सलाम दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बुनियादी उसूलों का जायजा लेने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड। हम सीधा रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की इस जबरदस्त कहानी में गोता लगाएंगे जहां वो अपने दो मुख्तलिफ ज़हनियत रखने वाले वालिदों के साए में बड़े हुए, और यकीन माने इस तजुर्बे ने उनका पैसों को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। तो क्या हम तैयार हैं? जरा इस हैरान कुन तजाद पर गौर करें। एक तरफ रॉबर्ट के अपने सगे वालिद हैं जिन्हें वो पुअर डैड यानी गरीब बाप कहते हैं। ये साहब पीएचडी हैं, आला तालीम याफ्ता। उनका रिवायती मशवरा क्या था? भाई खूब दिल लगाकर पढ़ो ताकि किसी बड़ी महफूज कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके दोस्त के वालिद हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। ये 8वीं क्लास के बाद स्कूल ही नहीं गए, मगर उनका कारोबारी फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ। वो कहते थे तालीम इसलिए हासिल करो ताकि कल को तुम खुद एक जबरदस्त कंपनी खरीद सको और हां, दूसरों को नौकरियां दे सको। कितना बड़ा फर्क है ना? तो आज के इस दिलचस्प जायजे का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम दो बाप और उनकी दो मुख्तलिफ सोचों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इस नाम नेहाद रेट रेस से कैसे बचा जाए। इसके बाद असासे और वाजिबात का मार्का होगा, और आखिर में अपने काम से काम रखने वाले उसूल को समझेंगे। चलें, सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। दो बाप, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच। आप देखें, रॉबर्ट के गरीब वालिद अक्सर एक जुमला कहते थे, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, बस बात ख़त्म। माखज़ हमें बताता है कि ये जुमला बोलते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो शटर डाउन कर लेता है। इसके बिल्कुल उलट, अमीर वालिद हमेशा एक सवालिया अंदाज अपनाते थे। वो कहते, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ज़रा सोचें, ये सिर्फ चंद अल्फाज का हेर फेर नहीं है। जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग हल तलाश करने पर मजबूर हो जाता है। ये दिमाग की एक ज़बरदस्त वर्जिश है जो उसे तख्लीकी मालियाती हल निकालने के लिए तेज़ कर देती है। अब सवाल यह है कि इन दोनों सोचों का आखिर में नतीजा क्या निकला। हैरत की बात यह है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद पुअर डैड ने अपनी पूरी जिंदगी माली तंगी में गुजारी और अपने पीछे सिर्फ उधार और बिल छोड़े, जबकि दूसरी तरफ रिच डैड, जिनकी तो स्कूल की तालीम भी पूरी नहीं थी, वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए और अपने खानदान के लिए लाखों डॉलर्स की विरासत छोड़ी। ये नताइज बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि इंसान की इब्तिदाई सोच उसके माली मुस्तकबिल पर कितना गहरा, बल्कि यूं कह लें कि फैसला कुन असर डालती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रेट रेस यानी पैसों के पीछे भागने की इस अंधी दौड़ से फिरार। यहां एक बहुत ही कमाल का किस्सा है। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को जिंदगी का एक अमली सबक सिखाने के लिए अपने स्टोर पर काम पर रख लिया, और अंदाजा लगाएं उनकी तनख्वाह क्या तय की? सिर्फ 10 सेंट फी घंटा। जी हां, सिर्फ 10 सेंट। ये कोई कंजूसी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। वो जानबूझकर उन्हें इतनी कम तनख्वाह दे रहे थे ताकि दोनों लड़के शदीद मायूस और परेशान हों। वो दरअसल उन्हें ये महसूस करवाना चाहते थे कि एक आम मुलाजिम जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उस पर क्या गुजरती है, और ये फ्रस्ट्रेशन उन्हें क्या कुछ सिखा सकती है। और बिल्कुल यहीं से इस खौफनाक रेट रेस का आगाज होता है। होता कुछ यूं है कि फ़र्ज़ करें एक ख़ानदान की आमदनी बढ़ती है, तनख्वाह में इजाफा होता है, तो वो खुशी के मारे फ़ौरन कोई महंगी चीज़ जैसे नया एयर कंडीशनर या प्लेस्टेशन खरीद लेते हैं। अब इन पुरतई चीज़ों की वजह से उनके माहाना बिल और ख़र्चे भी आसमान को छूने लगते हैं। नतीजा, वो दोबारा उसी माली जद्दोजहद के दलदल में फंस जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तनख्वाह तो बड़ी थी, लेकिन हालत वहीं की वहीं रही। खैर, जब रॉबर्ट और माइक इस 10 सेंट वाली नौकरी से बिल्कुल तंग आ गए तो उन्होंने इस रैट रेस से निकलने का एक जबरदस्त जुगाड़ ढूंढ निकाला। उन्होंने नोट किया कि पुरानी कॉमिक बुक्स को जाया किया जा रहा है, तो उन्होंने इन किताबों को जमा किया और माइक की बहन को कुछ पैसों पर रखकर एक छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल ली। अब मोहल्ले के बच्चे आते, पैसे देते और किताबें पढ़ते। इस तरह इन लड़कों ने वहां जिस्मानी तौर पर मौजूद हुए बगैर ही पैसे छापना शुरू कर दिए। क्या बात है ना? इस पूरी कहानी का असल निचोड़ काम के नज़रिए में छपा है। गरीब सोच ये मानती है कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करना है, लेकिन अमीर सोच का हामिल शख्स पैसों को अपना गुलाम बनाता है और उन्हें अपने लिए काम पर लगाता है। ये एक बहुत बड़ी फैसलाकुन ज़हनी तब्दीली है जो हमें बताती है कि असल मालियाती आज़ादी तभी मिलती है जब इंसान की बजाय उसका पैसा उसके लिए मेहनत करे। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, असासे बमुकाबला वाजिबात। ज़रा इस तारीखी हकीकत पर गौर करें, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। 1923 में दुनिया के चंद इंतहाई अमीर और ताकतवर अफराद एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। उनके पास इतनी दौलत थी कि गिनी ना जाए, लेकिन ठीक 25 साल बाद उनका अंजाम क्या हुआ? कोई सड़क पर दिवालिया होकर मरा, कोई जेल की सलाहों के पीछे था,
और किसी ने तो खुदकुशी कर ली। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है। अगर ये ना पता हो कि उस पैसे को संभालना और बचाना कैसे है, तो वो सारी दौलत रेत की दीवार साबित होती है। तो आखिर 1923 के अरबपतियों में किस चीज़ की कमी थी जिसने उन्हें बर्बाद करके रख दिया? वो थी मालियाती तालीम। माखिस के मुताबिक माली तालीम का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि ये पैसों को बढ़ाने, उन्हें संभालने और बुरे वक्त के लिए महफूज रखने की पूरी एक साइंस है। और सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या है? ये इतना अहम मजमून हमारे किसी भी रवायती स्कूल के निसाब का हिस्सा ही नहीं है, कहीं नहीं सिखाया जाता ये। और इसी मालियाती तालीम का बिल्कुल पहला बुनियादी सबक ये है कि आखिर एक असासा होता क्या है। रिच डैड ने इसकी बहुत ही सादा और कमाल की तारीफ की थी। असासा बस वो हर चीज़ है जो जेब में पैसा डाले। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही सादा। मिसाल के तौर पर एक ऐसा घर जिसे किराए पर दिया गया हो, या कोई ऐसा कारोबार जो बाकायदगी से मुनाफा दे रहा हो, चाहे वहां कोई खुद रोजाना काम करने ना भी जाए। अब असासे के बिल्कुल उल्ट चीज को देखते हैं जिसे वाजिबात कहते हैं। वाजिबात हर वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालें। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की, एक नया शानदार एयर कंडीशनर खरीद लेना जो हर माह बिजली का बिल बढ़ा दे, या कोई बड़ी चमकदार गाड़ी जिसकी देखभाल पर लगातार खर्च करना पड़े। ये मालियाती उसूल बिल्कुल दो टोक है। हमें बस ये देखना है कि कौन सी चीज पैसे ला रही है और कौन सी ले जा रही है। और इस सारी बहस से इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर और मशहूर कॉल सामने आता है। अमीर लोग असासे खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग वाजिबात खरीदते हैं। माखुस के मुताबिक दौलत बनाने का यह सबसे बड़ा सुनहरी उसूल है। दरमियाने तबके के लोग अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो दिखने में तो असासे लगती हैं, लेकिन दर हकीकत वो वाजिबात होते हैं और अंदर ही अंदर उनकी जेब पर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि अमीर लोग पुरतैशी अशिया या लग्जरी इस्तेमाल नहीं करते। वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका तरीका वारदात थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मुसन्निफ ने अपनी अहलिया की एक शानदार मिसाल दी है, जिन्होंने एक चमचमाती मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी, लेकिन अपनी बुनियादी तनख्वाह से नहीं। उन्होंने पूरे 4 साल तक सब्र किया, अपनी तनख्वाह बचाकर रियल एस्टेट में लगाई। जब इन असासों से इतनी आमदनी आने लगी कि गाड़ी खरीदी जा सके, तब जाकर उन्होंने वो लग्जरी गाड़ी ली। यानी इस गाड़ी के पैसे उनके असासों ने अदा किए थे, उनकी तनख्वाह ने नहीं। ये होती है स्मार्ट गेम। चलें, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अपने काम से काम रखें। इस नज़रिए को ज़रा गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। ज़रा सोचकर बताएं, मैकडॉनल्ड्स का असल कारोबार क्या था? ये सवाल 1974 में मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक ने खुद एक यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों से पूछा था। जाहिर है वहाँ बैठे हर बंदे को यही लगा कि जवाब बहुत सीधा सा है कि भाई वो तो बर्गर बेचते हैं। लेकिन रे क्रॉक का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा कारोबार हैमबर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि असल दौलत सिर्फ बर्गर बेचने में नहीं है। उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी ये थी कि जिस ज़मीन पर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच खोली जाती, वो ज़मीन खुद मैकडॉनल्ड्स की मिल्कियत होती। वक्त गुजरने के साथ साथ उस ज़मीन की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं और यही ज़मीन उनका सबसे बड़ा असासा बन गई। और बिल्कुल यहीं से हमें पेशा और कारोबार के दरमियान का असल फ़र्क समझ आता है। कोई नौकरी करना, चाहे कोई बैंकर हो, उस्ताद हो या वकील, ये दरअसल एक पेशा है जिससे महज घर के बिल अदा होते हैं। लेकिन माखज़ के मुताबिक असल कारोबार वो असासों का कॉलम है जो इंसान साइड पर बनाता है, जैसे कोई सरमायाकारी करना या रियल एस्टेट में पैसा लगाना। याद रखें, देर पा दौलत इसी असासों के कॉलम से ही बनती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आम दरमियाने तबके के पेशावर अफराद के लिए इस सब में क्या अमली मशवरा छुपा है? भाई, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कल ही जाकर गुस्से में नौकरी छोड़ दें, बल्कि मौजूदा नौकरी को दिल लगाकर जारी रखा जाए, खूब मेहनत की जाए, लेकिन साथ ही अपने गैर ज़रूरी खर्चों को लगाम दी जाए। जो पैसे बचें उन्हें अक्लमंदी से जमा किया जाए और फिर इन पैसों को अपने असासों के कॉलम में लगाया जाए, यानी ऐसी जगहों पर जो मुस्तकबिल में बैठे बिठाए मज़ीद पैसे बना कर दें। हमने असासों, वाजिबात और इस थका देने वाली रैट रेस से निकलने के हवाले से बहुत सी कमाल की बातें सीखी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब थोड़ा रुकें, सोचें और ख़ुद से ये सवाल ज़रूर करें कि ज़िंदगी के इस पहिए यानी रैट रेस से मुस्तकिल फ़िरार हासिल करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा, या वो सबसे पहला असासा कौन सा होगा जो हम बनाएंगे। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपनी रिसर्च कीजिएगा। आज के ज़बरदस्त जायज़े में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।